मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाला है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर आरुषि बैठे अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। तभी प्रतिज्ञा वहाँ से गुजर रही होती है। प्रतिज्ञा देखती है कि आरुषि रो रही है। आखिर आरुषि को हुआ क्या है। वो आरुषि के पास जाती है और कहती है कि आरुषि, क्या तुम अपनी बात मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती क्या? मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। क्यों अपने आप को मुझ खुद से दूर कर रही हो? आरुषि ये बातें चुपचाप सुनती है। प्रतिज्ञा आरुषि से पूछती है बार बार कि क्या हुआ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तभी आरुषि जो होती है वो चुप हो जाती है। पर प्रतिज्ञा कहती है कि मैं जानती हूँ आरुषि कि तुम यहाँ पर कभी खुश नहीं रह सकती और तुम ये बात मुझसे छुपा रही हो, क्योंकि तुम शक्ति भैया जैसे इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहती। फिर अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो? आरुषि काफ़ी रोती है। जैसे ही प्रतिज्ञा आगे बढ़ती है, आरुषि के कंधे पर हाथ रखती है। आरुषि अब ये सब कुछ बताना नहीं चाहती कि वो कितनी तकलीफ़ में है और वो प्रतिज्ञा के साथ रोना भी नहीं चाहती सामने। प्रतिज्ञा कहती है कि आरुषि, अपने आप को सज़ा देने से अच्छा है कि इस माहौल से तुम निकल जाओ, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए और ज़्यादा देर हो गई तो तुम खुद भी यहाँ से निकल नहीं सकती और कितने दिन तक अपने आप को बचाओगी। हर बार कोई नुस्खा तुम्हें नहीं बचाएगा। आरुषि यहाँ पर एकदम से खड़ी हो जाती है और प्रतिज्ञा से कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम कोई मेरी माँ नहीं हो क्या तुम मुझे ये सब कुछ बता रही हो? तुम्हें किसने हक दिया है मेरे मामले में बोलने का? क्या एक पति पत्नी एक साथ कहीं जा भी नहीं सकते? अब तुम सब कुछ बताओगी क्या मुझे, क्या करना चाहिए क्या नहीं? जाओ यहाँ से। प्रतिज्ञा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आरुषि का जो बर्ताव होता है प्रतिज्ञा के की तरफ। यहाँ पर आरुषि कहती है कि तुम क्यों बार बार हम दोनों पति पत्नी में टांग अड़ाने आ जाती हो? अब मैंने ये शादी कर ली है तो ये मुझे मुझे यहाँ पर रहना है और मेरे पति के साथ ही, और तुम क्यों बार बार आती हो और मुझे कहती हो कि तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए? मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, प्रतिज्ञा वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुबह ही खाने की टेबल पर ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा से पूछता है कि ये बाबा, तुम्हें कौन सा काम मिला है ऐसा जो तुम बहुत सारे पैसे कमा रहे हो? कोई लुच्चा लपंगा वाला काम तो नहीं है ना? बता दो पहले से ही। तभी कृष्णा कहता है कि ये बाबूजी, तुम कुछ भी मत सोचो, जो मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छा काम है। तुम ऐसे बातें करते हो ना, दिमाग सुबह सुबह ही दिमाग घुमा देते हो। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, बाबूजी की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें काम पर भी जाना है, जल्दी से नाश्ता कर लो। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तभी कोमल आ जाती है। कोमल को देखते ही ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि कोमल, या तुम सुबह सुबह कैसे आई बेटा यहाँ पर? अभी कोमल कहती है कि या अपने बाबूजी के घर भी आ नहीं सकती क्या? जाओ क्या यहाँ से वापस? तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, कि बल्कि सुबह सुबह तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है तुम्हारे ससुराल में? कोई तुम्हें कुछ तो नहीं, किसी ने कुछ तो नहीं कहा है ना? तभी कोमल के मुंह से निकल जाती है कि क्या कहे बाबूजी, वहाँ तो लाइट भी नहीं है और ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था है। तभी प्रतिज्ञा समझ जाती है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो तकलीफ ही है उन लोगों को, प्रतिज्ञा के मम्मी पापा को। प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि देखो, मेरी बेटी कितनी सूख गई है, कितनी हाथ कितनी बारीक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आरुषि सुबह ही मंदिर आई होती है और माता रानी से कहती है, हे माता रानी, मैंने तो अपने लिए एक अच्छा सा जीवन साथी चुना था, एक अच्छा सच्चा जीवन साथी था, फिर आपने मुझसे वो क्यों छीन लिया? क्यों आपने मुझसे उसे दूर कर दिया? तभी यहाँ पर आरुषि कहती है कि जो आरुषि प्रार्थना करती है हाथ जोड़कर। तभी आरुषि यहाँ पर रो ही रही होती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं उस राक्षस के साथ, जानवर के साथ नहीं रहना चाहती और ना ही ज़्यादा दिन मैं उस घर में रहूँगी। यहाँ पर जो आरुषि प्रार्थना कर ही रही होती है माता रानी के सामने। तभी यहाँ पर आरुषि को एक आवाज़ सुनाई देती है उसके कानों पर, जो आवाज़ होती है अमन और उसकी पत्नी की। तभी पंडित जी से अमन कहता है कि पंडित जी, हमारे होने वाले बच्चे के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करने आए हैं, प्लीज़ आप हमारी माता रानी के सामने हमें पूजा करनी है। आरुषि समझ जाती है कि ये तो अमन की आवाज़ है। यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि हाँ हाँ बेटे, आपके बच्चे के लिए हम सलामत दुआ करेंगे, माता रानी के पास आओ, आप दोनों पूजा कर लो और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर आँख बंद कर ध्यान लगाओ।
यहाँ पर आरुषि जब सुनती है आवाज़, वो समझ जाती है कि ये तो अमन की आवाज़ है। जैसे ही आरुषि यहाँ पर पलट कर देखती है तो ये दोनों भी, मतलब अमन और उसकी पत्नी दोनों भी खड़े होते हैं हाथ जोड़कर। आरुषि वहाँ से भाग निकलती है और दूसरी तरफ चुप जाती है। पंडित जी कहते हैं कि बेटा, मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी है, आप दोनों जाकर पूजा कर लो और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करो। अमन हाथ में, अमन की बीबी के हाथ में एक थाल देते हैं पुजारी, और वो जाने ही लगते हैं। तभी आरुषि वहाँ पर निकलती है वहाँ से, और आरुषि जो होती है अब वो अपने सवाल जवाब पूछने के लिए अमन को रोकने वाली है। आरुषि काफ़ी रोती है ये देख कर कि सच में अमन की एक पत्नी है और उसे, मतलब उसकी बीबी को प्रेग्नेंट है। यहाँ पर आरुषि जो होती है पीछे से आवाज़ देती है कि रुको अमन। वो अमन के पास जाती है और पूछती है कि ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया, मुझे धोखे में क्यों रखा। मेरी प्रतिज्ञा दीदी बिल्कुल सही कहती थी कि तुम धोखेबाज हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे क्यों दिया। बताओ बताओ अमन, मेरे प्यार को, मतलब मुझे प्यार के जाल में फंसाकर तुमने आखिर क्या हासिल किया। तभी यहाँ पर आरुषि जो होती है अमन की कॉलर पकड़ लेती है और अमन से सवाल जवाब पूछने लगती है। कहती है कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान से शादी, अच्छा हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि तुम जैसे धोखे देने वाले इंसान कभी भी मुझे खुश नहीं रह सकते। मेरी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही थी, प्रतिज्ञा दीदी, और तुमने मुझे धोखा दिया, पर मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। आज मैं तुम्हारी वजह से मेरे परिवार से, मेरे माँ बाप भाई बहन सबसे दूर हुई हूँ, और मेरी ज़िंदगी को मैंने नर्क बना लिया है बस तुम्हारी वजह से। तभी यहाँ पर आरुषि सवाल जवाब पूछती है। यहाँ पर आरुषि अमन की बीवी की तरफ देखती है। तुम्हारी बीवी ने भी तो उस दिन झूठ बोला था। यहाँ पर आरुषि उससे पूछती है, क्या तुम एक औरत होकर दूसरी औरत का, मतलब इतना बुरा सोच सकती हो कि तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तभी यहाँ पर अमन जो होता है गुस्से भरी नज़रों से आरुषि की तरफ देखता है, और आरुषि जो होती है उसकी बीबी से पूछती है कि तुम आखिर औरत हो या कोई और हो, अपने ही पति को राखी कैसे बांध सकती हो। उस दिन मंडप में मैंने पूछा था कि तुम इसकी पत्नी हो, तो तुमने कहा था कि नहीं मैं इसकी बहन हूँ, और तुमने इसके हाथ पर राखी बांधी थी। इतने नीचे कैसे गिर सकती हो तुम। तभी अमन कहता है कि जो हुआ हुआ सो हो गया आरुषि, मैंने तुम्हें प्यार के जाल में फंसाया और तुम फंस भी गई। और हाँ, ये ज़िंदगी में कभी हार जीत तो चलती ही है। मेरी जीत हुई और तुम्हारी हार। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम अपने सुखी संसार की तरफ देखो, और वो जो हुआ वो भूल जाओ। आरुषि कहती है कि ये इतनी बड़ी बात भूलने वाली नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छीन चुका है मुझसे, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। जब आरुषि की आंखें खुलती है, वो प्रतिज्ञा को याद करती है कि कैसे प्रतिज्ञा के साथ उसने कितना बुरा बर्ताव किया है। इस अमन के चक्कर में अमन यहाँ से चला जाता है, अमन और उसकी पत्नी। यहाँ पर आरुषि नीचे बैठ जाती है और उसे वो सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे प्रतिज्ञा ने उसे समझाया था, पर उसने यकीन नहीं किया है उसकी दीदी के बातों पर, और घर वालों से खिलाफ जाकर उसने शक्ति से शादी की है। यहाँ पर आरुषि अपने आप को दोषी ठहराती है और सोचती है कि अब किया क्या जाए, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब मेरे हाथ से तो सब कुछ निकल चुका है। यहाँ पर आरुषि अब जाकर घर प्रतिज्ञा को सब कुछ बताएगी। क्या प्रतिज्ञा आरुषि को इस माहौल से निकाल पाएगी या छुटकारा दे पाएगी इस शादी से। आगे बढ़ने, मतलब आगे अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं अगले एपिसोड में, मिलते हैं।